तो क्या है ट्राइंगल? तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले ट्राइंगल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्राइंगल तो सबको ही पता है, तीन साइड का कोई भी क्लोज फिगर तो हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। तो ट्राइंगल तो सबको पता है बचपन से। तो ट्राइंगल की नेमिंग कुछ भी ऐसे वर्टेक्स होते हैं तीन, ए बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी। इसमें तीन वर्टेक्सेस हैं, आपको दिख ही रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, तीन साइड हैं, ए बी सी, सी ए। ठीक है, ये सब बेसिक बातें ऑलरेडी आपको पता होंगी। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंसी से। क्या? कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी ऑफ क्या? ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्करेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ठीक है, ट्राइंगल की कॉन्करेंसी तो मैं बात कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंसी का मतलब होता है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाता हूँ एक फिगर, जैसे एक फिगर है ये। क्या है ये? स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये एकदम ये दो स्क्वायर हो गए, हाँ या ना? हो भी। तो क्या ये तुम्हें लगता है कि दोनों स्क्वायर तो है लेकिन एक जैसे हैं क्या? एकदम डिट्टो एक जैसे है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप देखोगे साइज का फर्क है। लेकिन अगर मान लो मैंने कोशिश करता हूँ उसको बराबर लाने की, अब लगभग, तो बस यही है। जब क्या हो जाए, सीधी सी बात है समझना। जब अब देखो, जब एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर टोटली क्या हो जाए, ये इसलिए अच्छी चीज ये है कि आप देख सकते हो इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो एकदम टोटली, हल्का सा एज छूट गया वो बात अलग है, लेकिन समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब एक फिगर जब दूसरे फिगर के ऊपर, जैसे ये देखो एकदम से क्या हो गया, लाई कर गया, हाँ या ना? ओवरलैप कर गया कि नहीं कर गया? तो जब एक फिगर एक दूसरे फिगर के क्या हो जाता है, और ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, ओवरलैप कर जाने का क्या मतलब है, मैं एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। एक और लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये इसके कॉन्टेंट है, क्या इसको ओवरलैप कर पा रहा है? क्या ये? नहीं। तो देखिए यहाँ पे तीन, मैंने आपको तीन फिगर दिखाता हूँ। एक ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया। ठीक है, एक मिनट दिया। ठीक, ये तीन फिगर आपके सामने है। तो हम इस फिगर की नेमिंग करता हूँ मैं। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, और ये फिगर सी है। यानी तीन फिगर बोल लो, पॉलीगन बोल लो, स्क्वायर बोल लो। ये दोनों ए और बी क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, इक्वल है हर मामले में। इनके साइड्स भी इक्वल हैं, इनके एंगल्स भी इक्वल हैं। जब इनके साइड्स और एंगल एंगल इक्वल हैं तभी तो ये एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, ओवरलैप कर पा रहे हैं। तो कॉन्करेंसी का बस यही मतलब होता है। कॉन्करेंसी का मतलब सीधी सी बात है, ऐसे कोई दो फिगर जो एकदम एक दूसरे जैसे एकदम डिक्टो दिखते हैं, जिसका सेम साइड हो, सेम लेंथ की साइड हो, सेम एंगल हो, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्करेंट। दिक्कत, प्रॉब्लम है तो बोल। तो हम फिलहाल यहाँ पे जैसे मैं पूछूं, क्या ए सी के कॉन्टेंट है कि नहीं है, तो नहीं है ए सी के कॉन्टेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका साइज क्या है, इसकी साइड से अलग है, इसकी साइड से अलग है कि नहीं? क्या बी और सी कॉन्करेंट है? नहीं है, क्योंकि फिर देख सकते हो साइड एकदम अलग है। तो दो कंडीशन मैंने साफ साफ देखी, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, एंड एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो उसके ऊपर क्या कर सकता है। ठीक है, एकदम डिट्टो सेम होगा, ओवरलैप कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ तो समझ जाओ, समझाने की कोशिश है, समझ गए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा काम है ट्राइंगल को क्या करना है, कंटेंट दिखाना। तो ट्राइंगल को कैसे कंटेंट दिखाए जा सकते हैं, उससे पहले अपने पेज नंबर, ठीक है, 111 पे आओ तुम लोग अपने बुक में। आए?
उसमें कुछ फिगर्स आपको ट्राइंगल्स के दे रखे हैं, ट्राइंगल के कुछ फिगर्स दे रखे हैं, तो हमें इसमें से बताना है इसमें से कौन से ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं और कौन से नहीं, किसके कॉन्करेंट होना चाहिए। ठीक है, एबीसी के कौन कॉन्करेंट है आपको ढूंढना है, एबीसी के कौन सा कॉन्करेंट है इसमें। तो हमने देखा एबीसी, पहले तो देखो, ठीक है, आप लोग बुक में देखते चलिएगा। पहला फिगर मैं खुद बना रहा हूँ, ए बी सी, ए सी 4 सेंटीमीटर है याद रखिएगा, ए बी 4.5 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है। तो सेकंड फिगर को देखो, क्या ये ए बी सी के कॉन्करेंट है या नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो कोई शायद ही कोई टीचर आपको बताएगा। जब भी इस फिगर पे तुम लोग ध्यान से देखो, इन फिगर्स में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, कुछ दिखाया है ना, कुछ एक ऐसे लाइन खींचा हुआ, किसी में 2 लाइन खींचा हुआ है, किसी एंगल में 3 लाइन खींचा हुआ है, आया ना। हाँ, ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या ये इनके कंटेंट है या नहीं, तो जल्दी से सोचिए इसके कौन है। ए बी सी के क्यू पी आर मुझे तो कंटेंट लग रहा है, क्यों है कंटेंट क्यू पी आर। ठीक है, पहले इसमें देखो, अब आदत एक डाल लो उर्वी, हमेशा तुम्हें ट्राइंगल ऐसे नहीं मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। पर अगर मैं उसको बनाऊं यहाँ ठीक से, तो क्यू पी आर, तो देखो यहाँ 3 लाइन खींची हुई है, एक में 2 लाइन खींची हुई है, एक में 1 लाइन खींची हुई है। इसे 1 लाइन का मतलब वो 1 लाइन वाले एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर है। और ये 3 लाइन खींची हुई है जिस एंगल पे, इसका मतलब है एंगल आर किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। इसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। फिर साइड्स एंगल तो सेम है, पता चल गया, 3 एंगल सेम हो गए। ठीक है, अब जरा साइड्स चेक करते हैं, तो एक में 5 सेंटीमीटर है, एक में 4 सेंटीमीटर है, एक में 4.5 सेंटीमीटर, तो दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ए बी पी क्यू के इक्वल है, क्यों भाई, दोनों 4.5 सेंटीमीटर के हैं। ए सी किसके बराबर है आपका, ए सी कितना 4 है, तो पी आर लिख लो, पी आर या आर पी जो चाहो लिख सकते हो, क्यों दोनों 4 हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या बचा आपका, ए सी इसके बराबर है आपके आर पी के बराबर, कुछ गलत तो नहीं कह रहा, वो तो हो गया सॉरी। हाँ, क्या छूट गया वो देखो, ये 5 5 वाले, हाँ 5 वाले बचे हैं, बी सी सॉरी, बी सी किसके बराबर है, आर पी के बराबर। पूर्वी ध्यान से देखो, हमने इन दोनों ट्राइंगल के, ठीक है, साइड्स को भी इक्वल दिखा दिया और इनके एंगल्स को भी इक्वल दिखा दिया। ठीक, हमने साइड्स भी इक्वल दिखा दी, एंगल्स भी इक्वल दिखा दी, इसीलिए दोनों ट्राइंगल, कौन से दोनों ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल, एक का नाम क्या था ए बी सी और एक का नाम क्या था पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट का साइन देख लीजिएगा ऐसे, जब भी इक्वल टू के ऊपर ऐसा साइन बन जाए तो इसका मतलब हम क्या रीड करेंगे, ए बी सी कॉन्करेंट है पी क्यू आर। ठीक है, सीधी सी बात है। और ठीक है, ये बोल रहे हैं ऐसे लाइन खींची रहे, मैं अक्सर देखना, मैं अक्सर यूं बनाता हूँ मैं, ठीक है, मेरी आदत पड़ चुकी है। पर ऐसा नहीं कि टीचर गलत कर देगा, लेकिन असली तो ये होता है, ठीक है, तो मैं हमेशा ये बनाता हूँ, इस बात को ध्यान देना, पर ऐसा नहीं कि नंबर कर दे। अब आ रही है, एक बात मैंने सीखी, दो फिगर तभी कॉन्करेंट हो सकते हैं जब उनके साइड्स और उनके एंगल्स, साइड्स और एंगल्स तो क्या होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और मैंने क्या देखा, कंटेंट का साइन क्या होता है, किस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, आई थिंक समझ आ गया होगा। एक ही मतलब है कंटेंट का, मतलब अगर पूरा का पूरा फिगर उसके ऊपर कवर कर जाए, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कवर कर जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है,
कि वो कॉन्करेंट। अब कवर करने के लिए सीधी सी बात है, एंगल भी सेम होना चाहिए, साइड भी सेम होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। ठीक है, समझ आया? चलिए, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं आएगा तो बोल देना ईमानदारी के साथ। ठीक है, जब नहीं आया तो सीधा बोलो भैया नहीं आया, नाटक नहीं चाहिए। हम कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? क्राइटेरिया। किस चीज का क्राइटेरिया ये? किस चीज का क्राइटेरिया? फॉर कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को कॉन्करेंट कराने के कुछ तरीके हम बात करने जा रहे हैं आपसे। तो पहला एक्सियोम है, एक्सियोम फर्स्ट। ठीक है, एक्सियोम कह लो, रूल कह लो, जो कहना कह लो, SAS कॉन्करेंसी रूल। ठीक है, पहला रूल क्या है? SAS कॉन्करेंसी रूल। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। अगर आपने किन्हीं दो ट्राइंगल का दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो दो ट्राइंगल है आपके पास में और आपने उसकी कोई करस्पॉन्डिंग साइड, एक एंगल और एक और साइड दिखा दी, तो बाकी दिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बाकी अपने आप ही ट्राइंगल कॉन्करेंट माना जाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं? रिया, एक्चुअल में ये रटने की जरूरत नहीं है। ये क्यों एक्सियोम बना? एक्सियोम का मतलब क्या होता है? थ्योरम नहीं होता है। एक्सियोम का मतलब एक जनरल बात जो कोई गलत नहीं कर सकता। तो मैं शक हूँ, मैं शक कर रहा हूँ, ऐसे कैसे? मैं कैसे मान लूँ? तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करके देखो तुम लोग, ठीक है, तो अगर कोई, मान लीजिए एक ट्राइंगल की साइड है, ये एक ट्राइंगल की साइड है, अगर तुमने एंगल यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री का बनाया, इधर से भी एंगल 60 डिग्री का बनाया, ठीक, और ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, ऑटोमेटिक इसको भी ज्वाइन करोगे तो ये दोनों साइड भी तो बराबर होगी प्रैक्टिकली, जब अगर स्केल से खींच के देखोगे। आया ना? आया ना? तो ऑटोमेटिक साइड 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 इक्वल है, और ये दोनों एंगल भी अपने आप क्या होंगे? इक्वल निकल आते हैं। तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक साइड, एक एंगल और एक साइड दिखा दी, अपने आप पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम? गुड। ये था एग्जाम फर्स्ट, साइड एंगल साइड। लेकिन एक खतरनाक बात बताता हूँ, हो सकता है तुम लोग गलत समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने अपने 15 ईयर के करियर में देखा, बहुत इसको गलत ले लेते हैं। उनके दिमाग में क्या चलता है, और उनके क्या, मैंने भी यही बोला कि दो साइड और कोई एक एंगल, यही तो बोला मैंने, आया ना? मेरे मुंह से ये तो निकला था, और अक्सर टीचरों के मुंह से ये निकलता है। पर एक्चुअल में ध्यान देना, उर्वी, रिया, अनेक सब लोग, ये सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। साइड एंगल साइड सीक्वेंस में होना जरूरी है। अगर तुमने ये साइड दिखाई है और ये एंगल दिखाया है, समझ रहे हो? अनेक, ये साइड इस साइड के इक्वल दिखाई है और ये एंगल इस वाले एंगल के दिखाई है, तो ये वाली साइड आपको इस साइड के दिखाना पड़ेगा, तभी देखो साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं कि ये एक साइड लिया आपने, एक एंगल ये लिया और ये साइड ले ली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको सीक्वेंस रखना, साइड एंगल तो उसके बगल वाला ही क्या होना चाहिए? साइड होना चाहिए। समझ रहे हो या नहीं? एक बार, एक, एक बार और समझाओ, नहीं समझ आया तो? समझे तो ओके बोलो, नहीं तो चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो एक्सियम हो गया, साइड एंगल साइड। समझ आ रहा है इधर? अब आता है, इसी बात से निकल के आता है एक थ्योरम, या रूल नंबर 2 क्या है। ठीक है, दूसरा रूल है आपका, रूल नंबर 2। कौन सा?
एंगल साइड एंगल, क्या एंगल साइड एंगल, ये थ्योरम 7.1 में लिखा हुआ है, चाहे तो आप अपनी बुक में देखिएगा 7.1। एंगल साइड एंगल में क्या आपको पता चल ही गया, आप किसी भी दो ट्राइंगल का अगर क्या कर देते हो आप, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ द वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ इंक्लूडिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कहने का मतलब मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, तो आपको क्या है एंगल साइड एंगल दिखाना है। मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और फिर ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये बन गया एंगल साइड एंगल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल साइड एंगल। फिर से याद रखिएगा, टीचर आपको नहीं बताएगा ठीक से, पैटर्न में होना जरूरी है। अगर ऐसे नहीं ले सकते हो आप, ध्यान देना कि भैया आपने एंगल ये ले लिया, साइड ये ले लिए, और एक साइड ये वाली ले ली, ये तो ये एंगल साइड एंगल रूल नहीं है। क्यों? एंगल तो है, साइड है, पर सॉरी एंगल साइड एंगल बता रहा हूँ ना, तो मान लीजिए एक एंगल ये ले लिया, एक साइड ये ले लिया, और एक एंगल ये ले लिया, तो ये रूल एंगल साइड एंगल नहीं है। आपको देखने में लगता रहा एंगल है, साइड है, एंगल है, तो पर सीक्वेंस में नहीं है। एंगल साइड और ये वाला एंगल छूट गया, तो ये वाला एंगल होना जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर आपने एंगल साइड, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। रूल एंगल साइड एंगल, फिर ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यही सब बच्चे गलती करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने ये एंगल लिया तो ये साइड और ये एंगल का ही आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ये वाला साइड ले रहे हो और एंगल यहाँ ले रहे हो। हाँ तब ये साइड दिखाओ, तब हो। और सीक्वेंस में होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक। आगे एक और रूल जो आपने पहले से पढ़े हुए होंगे, साइड साइड साइड, ठीक है। कौन सा रूल? रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? अगर दो ट्राइंगल आपके पास में है, उनके साइड्स क्या है? इक्वल है, तो साइड 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 रूल से आप क्या कर सकते हो? ट्राइंगल्स को क्या करा सकते हो? ट्राइंगल फर्स्ट को ट्राइंगल सेकंड के क्या करा सकते हो? कॉन्फ्रेंट करा सकते हो। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ए है, ये बी है, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये पी है, क्यू है, आर है। मैंने बोला खुद गिवन दे रहा हूं मैं, ए बी भाई किसके बराबर है? पी क्यू के, मैं खुद ही कह रहा हूं। और क्या है, बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के। तो ये कौन से रूल से दोनों कॉन्फ्रेंट हो जाएंगे? कौन सा रूल लग रहा है? तो मेरे लिए लग रहा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्फ्रेंट हो गए। कोई दिक्कत है किसी को? तो अभी बोल दीजिए। ठीक, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ठीक है, तो फिर साइड एंगल साइड से ये सब, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्रेंट तो हो गए, तो अब ये बोलने की, ये कॉमन सेंस की चीज है कि अब AC भी किसके बराबर होगा? PR के, है ना उर्वी? जब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्फ्रेंट हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो बचे हुए पार्ट है वो भी तो इक्वल हो ही जाएंगे। क्या कहते हो आप लोग? तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AC जो है वो PR के बराबर हो सकता है। इसी तरीके से मैं एंगल सी को किसके बराबर दिखा सकता हूँ? एंगल आर के बराबर दिखा सकता हूँ। एंगल ए को एंगल पी के बराबर दिखा सकता हूँ। मतलब ये अंडरस्टूड है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्फ्रेंट हो गए तो ये सब भी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी? कॉन्फ्रेंट हो जाएंगी।
पर इसके लिए आप रूल क्या लिखोगे, सीपीसीटी। क्या लिखोगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्केवेंट ट्राइंगल आर इक्वल। जब क्या हो गया आपका, दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्केवेंट हो ही चुके हैं, तो बचे हुए पार्ट भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा रूल लगाते हैं हम लोग, सीपीसीटी। ये कोई रूल नहीं है, कॉमन सेंस है। सीपीसीटी का मतलब ही होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्केवेंट ट्राइंगल। इतनी नॉलेज में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए आप।